अधिकतर सभी लोगों ने ये सुना होगा कि मंदिर में जाकर भूतों का उतारा होता है, भूतों से पीछा छूट जाता है। क्या कभी ये सुना है क्या किसी के साथ मंदिर से भूत प्रेत आत्माएं साथ में आ जाए? ऐसा ही हुआ है एक हरियाणा के छोटे से गांव में। जिस मंदिर की मान्यता थी कि यहाँ भूतों का उतारा होता है, भूतों को छोड़ा जाता है, वहीं से दो बहनें गई थी मंदिर के अंदर। कुछ ऐसा हुआ जो कि उनके साथ प्रेत आत्माओं का लगन हो गया, यानी कि उनके साथ प्रेत आत्माएं उनके घर तक आ गई। जानते हैं कहानी में इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी मुझे रोशनी ने भेजी है, जिसके साथ ये हादसा हुआ था। कहानी एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी डरने वाले हो। अगर डर के शौकीन हो तो ही देखना वीडियो, अगर कच्चे दिल के हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दो या फिर सेव कर लो, बाद में देख लेना, क्योंकि डरावनी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। उससे पहले इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ आप सभी के लिए लेके आता हूँ जो तीसरी शक्ति से जुड़े होते हैं, यानी कि भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े होते हैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हमें कहानियाँ भेजते हैं, कुछ कहानियाँ हमें लोगों से मिलकर पता चलती है, लोगों से सुनकर पता चलती है। लेकिन ये कहानी वो है जो मैं लोगों की सुनकर सच मानकर आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूँ। ये कहानियाँ 80% सच होती हैं। जो लोगों से सुनता हूँ वही आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे की ओर, जानते हैं। रोशनी और दिया। रोशनी अपने मामा के घर आई थी कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, और दिया रोशनी के मामा की ही लड़की थी। दिया और रोशनी को करीब एक हफ्ता हो गया था साथ में रहते हुए। तो रोशनी का कहना था कि मैं कहीं मंदिर में जाकर कुछ थोड़ा सा भगवान से कुछ मांगना चाहती हूँ, कुछ अरदास करना चाहती हूँ। पास वाले मंदिर में चलते हैं ना। दिया कहती है कि पास वाले मंदिर में जाना ठीक नहीं है यार। लोगों का कहना है, गाँव वालों का, कि उस मंदिर में भूत प्रेतों को छोड़ा जाता है। मैं आपको गाँव इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि गाँव का नाम लेने से हमें मना किया गया है, लेकिन लास्ट में मैं कुछ ऐसा मेंशन कर दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। और जो हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणा आते जाते रहता है, उन्हें शायद पता भी चल जाए। तो दिया हालांकि रोशनी को मना करती है मंदिर जाने से, लेकिन रोशनी के एक दो बार कहने से दिया कहती है कि हम चले तो गए मंदिर, लेकिन मंदिर से वापस आते समय या फिर मंदिर में कुछ भी काम करते समय तुम मुझे टोकना मत, या फिर तुम किसी को भी ये मत कहना कि चलो घर चलते हैं या फिर चलो या फिर चलें। कुछ ऐसे वर्ड का यूज मत करना कि वहां से तुम किसी को चलने के लिए कहो, क्योंकि कहते हैं कि वहां पे जो भूत प्रेत छोड़े जाते हैं ना, वो चलो या फिर उन्हें बुलाने से वो हमारे अक्सर साथ आ जाते हैं। रोशनी को इन सब बातों में भरोसा नहीं था, जैसे आपको नहीं है ना। हो जाएगा, आपकी कहानी भी किसी दिन क्या पता सुनानी पड़े। आपको नहीं कह रहा, ये जो दूसरे वाले साथ में बैठे ना, इनको कह रहा हूँ। तो रोशनी और दिया मंदिर चले जाते हैं घर वालों को बिना बताए, क्योंकि घर पे ये अलाउड नहीं था कि लड़कियां उस मंदिर में जाए। लड़कियां क्या, कोई भी उस मंदिर में जाए। रोशनी और दिया उस मंदिर में जाकर अपने जो भी पूजा पाठ होती है वो करते हैं। रोशनी के दिमाग से उतर जाता है और वो दिया को कहती है कि चले। दिया के उसी समय दिमाग में वो बात क्लिक हो जाती है, जो बात वो आज तक सुनते आई थी, कि मंदिर में ऐसे शब्दों का उपयोग ही नहीं करना है, यूज ही नहीं करना है। दिया कहती है क्या कह दिया तुमने, ये बहुत गलत हुआ। थोड़ी हरियाणा भाषा बोल रही हूँ, मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ। ये
यो के कह दिया तने इब क्यों होगा, इब बेरा ना इब क्यों होगा, इब देखी जागी जो भगवान के हाथा में वो भगवान पे छोड़ दे। मैंने तेरी मना करी थी यो बोलन तय, लेकिन तने बोल दिया, यो बहुत गलत होया है। वो कहती है कि ये बहुत गलत हुआ है जो तूने ये बोल दिया कि चले। लेकिन रोशनी और दिया अपने आप को समझाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, आराम से रोज की तरह। एकदम हरियाणा में बड़े घर होते हैं, आपने देखा होगा, भैंसों का अलग होता है, कुछ सामान रखने का अलग होता है, कमरे अलग होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। तो एक उनका छोटा सा स्टोर रूम भी था जहां वो पुरानी चीजें, अनाज, ये सब चीजें रखते थे। तो रोशनी का कमरा उस स्टोर रूम के काफी पास था। स्टोर रूम में से आवाज आ रही थी मानो कोई गुर्रा रहा हो, कोई कुछ दर्द में हो। रोशनी जाकर देखती है, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन किसी की आहट रोशनी को महसूस हो रही थी। एक बात बता दूं आपको कि रोशनी अपनी छुट्टियों के साथ साथ इसलिए भी आई थी कि वो दिया की शादी की तैयारियां करा सके, क्योंकि अगले ही महीने दिया की शादी भी थी और घर का माहौल काफी बिगड़ने वाला है। दिया और रोशनी अगले दिन आपस में बात कर रहे होते हैं, तो रोशनी दिया को सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। दिया कहती है कि कोई बात नहीं, सुनसान है, रात को गांव अक्सर सुनसान हो जाते हैं, कुछ होगा, चूहा वगैरह जानवर आवाज आ रही होगी, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन सब ठीक हुआ है ना, एक दिन में कुछ नहीं हुआ ना, तो आगे भी कुछ नहीं होएगा, सब ठीक है। अगले ही दिन उन्हें गांव में एक टेलर के पास जाना था जो लहंगे बनाते थे, जो लहंगे डिजाइन करते थे, गांव में फेमस थे। मतलब बाहर गांव से भी उनके पास लहंगा लेने के लिए लोग आते थे। तो रोशनी, दिया और रोशनी की जो मामी थी, जो दिया की मम्मी थी, वो जाते हैं लहंगा वाली के पास लहंगा लेने के लिए। रोशनी उस घर में पहली बार गई थी। रोशनी जब वहां पहुंचती है तो न जाने क्या उसे अजीब सा महसूस होने लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, कुछ याद आना, महसूस होना, ये सब रोशनी के साथ होने लगता है। रोशनी को वो जो टेलरनी थी, ये टेलरनी इस कहानी में मेन किरदार है, जिसका नाम पूजा है। और जो टेलरनी थी, जो पूजा थी, वो कहती है कि आओ अंदर आओ ना दीदी, आप बाहर क्यों खड़े हो। सब अंदर जाके लहंगा देखने लगते हैं, लेकिन रोशनी अभी बाहर ही खड़ी थी। रोशनी अंदर आती है तो बाहर से जीना था, जीने से ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। और जब जो नीचे बैठे थे वो लहंगा वहंगा देखते समय बोलते हैं कि रोशनी कहाँ गई, बाहर तो नहीं है, कहाँ गई, इधर उधर ढूंढते हैं। तो ऊपर जाकर देखते हैं जब, तो रोशनी ऊपर एक खिड़की के पास खड़ी थी और उसने एक लहंगा पहन रखा था। दिया को कोई भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा था। जब उसने रोशनी के ऊपर वो लहंगा देखा तो कहा कि ये लहंगा मुझे पसंद है, कि आपने ये लहंगा पहले क्यों नहीं दिखाया। पूजा कहती है कि ये लहंगा तो मैंने अलमारी में छुपा कर रखा था, ये लहंगा तुम्हारे पास कैसे आया। रोशनी अजीब तरीके से देख रही थी पूजा को, यानी उसे वर्षों से जानती है, सालों से जानती है। रोशनी कहती है कि मुझे नहीं पता मैं ऊपर भी कैसे आई, मुझे अभी तक ये तक नहीं पता। दिया कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लहंगा वहंगा बदल लो, ये वैसे ये लहंगा है कितने का, प्राइस बताओ। पूजा बताती है कि ये लहंगा बिकाऊ नहीं है, ये मेरी जिठानी का लहंगा था जो मैम ने पहन रखा है। पूजा को उसका नाम नहीं पता था ज्यादा, एक बार ही उन्होंने नाम लिया था नीचे, बाकी नहीं पता था। जो मैडम ने लहंगा पहन रखा है ये मेरी जेठानी का था, न जाने इनको कहाँ से मिल गया, मैंने तो कमरे में अलमारी के अंदर छुपा कर रखा था ये लहंगा।
वो लहंगा सीमा का था। सीमा पूजा की जेठानी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उस लहंगे को उतार के वापस वहीं रख दिया जाता है। सब वापस घर आ जाते हैं। तो घर पे आने के बाद दिया देखती है कि रोशनी का नेचर कुछ बदला सा हुआ है। उसके नेचर में अलग तरह के बदलाव आ चुके हैं, उसके खाने में, उसके चलने में, उसके बोलने में, उसके देखने में। रोशनी आज रात को घर से बाहर निकल जाती है बिना किसी को कुछ बताए। जब दिया की मामी रोशनी को घर से बाहर जाते हुए देखती है तो दिया से बोलती है कि रोशनी ना जाने क्यों घर से बाहर गई है। मैंने उसे टोका नहीं कि अब तक उसे बुरा लग जाए, लेकिन एक बार तुम उसे कॉल करो, देखो कहाँ गई है। दिया रोशनी को कॉल करती है तो उसका फोन घर पे ही था। तो दिया कहती है कि मम्मी शायद मुझे पता है वो कहाँ गई हो, चलो हम चलते हैं और उसे वापस लेके आते हैं। रास्ते में जाते जाते दिया अपनी मम्मी को सारी बातें बता देती है कि हम मंदिर गए थे, मंदिर में जाके रोशनी ने ये बोल दिया था। ये सब अपनी मम्मी को बताती है। मम्मी काफी डांट लगाती है, लेकिन अब उन दोनों के लिए ये मैन था कि रोशनी को कैसे ठीक किया जाए, कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि रोशनी के अंदर किसी आत्मा का प्रवेश है, क्योंकि उसकी हरकतों पे, उसके बोलने पे सब नोटिस कर रहे थे। और जब ये बात दिया ने अपनी मम्मी को बताई तो उसे यकीन हो गया कि हाँ कुछ ऐसा है, क्योंकि उस मंदिर में जिस किसी ने भी ऐसा कुछ वर्ड का उपयोग किया था उसके साथ ऐसा जरूर हुआ था। रोशनी को देखने के लिए पहले वो दोनों मंदिर जाते हैं, दूर से ही देखते हैं, हालांकि मंदिर के अंदर नहीं जाते। फिर सीधा वो उसी टेलर के घर जाते हैं, क्योंकि उसकी भाभी का लहंगा रोशनी ने पहना था। वहां जाने से पहले मैं आपको डेफिनेशन दे दूं कि उनके घर पे क्या हो रहा है इस टाइम। रोशनी उनके घर पे बैठी हुई है। वो पूजा और उनके पति अपने कमरे में हैं और बाहर से हंसने की आवाज आ रही है। पूजा अपने पति से कहती है कि भाभी सा आ गई। भाभी आ गई? क्या बात कर रही हो तुम? भाभी आ गई, सो जाओ। नहीं, ऐसे ऐसे हुआ था दोपहर को, कोई मैडम आई थी, वो भाभी का लहंगा पहन के खड़ी थी और मुझसे कुछ ऐसी बात कर रही थी जो सिर्फ भाभी और मैं जानते हैं। तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ कौन है। पूजा के पति जब नीचे आते हैं तो बाहर रोशनी बैठी हुई। रोशनी को देखकर कहते हैं कि तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? भूल गए तुमने कितने दुख पहुंचाए मुझे, तुमने कितना सताया है मुझे, क्यों भूल गए क्या? अब पूजा का पति भी डर चुका है। इतनी ही देर में दिया और उनकी मम्मी वहां पहुंच जाती है। रोशनी एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि इन्होंने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। किसी तरह से उसे बांधा जाता है, पकड़ा जाता है और उसी मंदिर में ले जाया जाता है। उस मंदिर में एक पुजारी बैठता था जो लोगों का उतारा करता था। मंदिर में जाने के बाद पंडित उन्हें बताता है कि इस पे पूजा की भाभी की आत्मा है और इस पे जो हावी है, हावी होने के बाद कोई बात नहीं, इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इनके घर गई क्यों। थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो पूजा की भाभी थी वो पहले पूजा के पति की वाइफ थी, यानी कि जो पूजा का पति था वो पहले पूजा का जेठ था। दोनों में आपस में प्यार हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को और पूजा ने अपनी बड़ी बहन को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद उतारा किया जाता है रोशनी का और रोशनी ठीक हो जाती है, लेकिन उन दोनों को सजा मिलती है।
रोशनी ने मुझे बताया कि कुछ हफ्तों बाद उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आज तक नहीं जान पाया कि उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ था। रोशनी को इतना ही पता था, उसके साथ इतना ही हुआ था जितना उसने मुझे बताया, लेकिन जो पूजा और उनके पति के साथ हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और इस गांव का हिंट मैंने कहा था आपको दे दूं। रोहतक से आगे एक गांव पड़ता है, एक गांव छोड़ के एक गांव पड़ता है, उसी के अंदर एक काली माता का मंदिर है जहां की घंटियां अक्सर टूट जाती है। अगर आप हरियाणा से हो तो समझ गए होंगे। हाँ, मंदिर की घंटी अक्सर टूट जाती है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख कर जरूर बताना। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे दे सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, साथ में ऑल का ऑप्शन है उसे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है शंकर, मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अगले डे आएगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए ऐसी खौफनाक कहानियां।